वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक चेंज ऑफ ऑर्डर ऑन इंटीग्रेशन एंड वेरिएबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस मॉड्यूल के बाद यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यू विल बी एबल टू इवेलुएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डबल इंटीग्रल बाय यूजिंग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एक्चुअली जहां जहां डबल इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है वहां क्या है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम किसमें करते हैं, डबल इंटीग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम में करते हैं। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो डबल इंटीग्रल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ था, सेंटर ऑफ मास निकालने में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस में। मींस जहां वेरिएबल क्या है, दो है, टू वेरिएबल्स का फंक्शन जहां होते हैं वहां क्या हम लोग यूज करते हैं, डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन क्या है, एक एप्लीकेशन है सॉल्व करना डबल इंटीग्रेशन को। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली वेरिएबल जिसमें है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, दैट इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पहले एक्स में है फिर वाई में है, और हम लोग सॉल्व ट्राई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं होता है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन को क्या कर ले, चेंज कर ले, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इजिली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कब हम लोग अप्लाई करते हैं चेंज ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात जो है हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या जनरली हर क्वेश्चन में चेंज ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। एक तो प्रॉब्लम क्या फॉर्मुलेट हो सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि कोई इंटीग्रेशन दे देगा, बोलेगा कि आपको चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करके बताइए, या तो ये पूछा जाता है, या पूछा जाता है जस्ट एक इंटीग्रेशन दे दिया गया है डबल इंटीग्रल, आपको ये सॉल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या हो गई। तो यहाँ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका स्टेप्स क्या है। और जहां तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन विथ बेसिक से, जो फाउंडेशन है चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का उससे ही स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम इंटीग्रेशन को कितने अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन का फाउंडेशन आप जानते हैं तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन कोई बहुत जो है इसी के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीली जो है कैलकुलेट हो जाएगी हमारी डबल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का बेसिक फाउंडेशन क्या है इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। सपोज वी हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमें ये इसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमें एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व। तो यहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए। क्यों यूज करते हैं, तो बेसिक फाउंडेशन क्या कहलाता है कि हम एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। दिस इज योर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। अगर इसकी एक्स एक्सिस में लेंथ सपोज dx है और वाई एक्सिस में लेंथ क्या है, dy है, तो इस स्ट्रिप को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन मीन्स एरिया निकालने के लिए हमारे पास बेसिक ही जैसे शायद सर्किल है उसकी एरिया निकालते हैं, आपको कोन है उसका एरिया पता रहता है, इसी तरह स्फीयर है उसका एरिया पता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, इस टाइप के जो जनरल फॉर्म है उसका हमें क्या पता होता है, एरिया पता रहता है। तो उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, क्योंकि और कोई मेथड जो है हमारे पास नहीं है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। इस रेक्टेंगल का हमें एरिया पता चल जाती है dx इंटू dy। इसी तरह से हम एक और रेक्टेंगल स्ट्रिप, इसकी भी एरिया आपको पता चल जाएगी, एक और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। सिमिलरली एन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की एरिया हम निकाल लेते हैं और उसका सम कर देते हैं हम लोग। सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल एरिया इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व। जो जनरल मेथोलॉजी है एरिया निकालने के लिए, हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं और उसका सम कर देते हैं एरिया अंडर द कर्व। यहाँ पे एक चीज और डिस्कस करना है कि एरिया हम रेक्टेंगल क्या इसी टाइप से ले सकते थे, एक और वे है जो रेक्टेंगल्स हम कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हमें इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना था, जो एरिया अंडर दिस कर्व है। हमने यहां पे कौन सा रेक्टेंगल स्ट्रिप लिया, जी हाँ, क्या, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप लिया है हमने, एक स्ट्रिप लिया वर्टिकली, उसमें एरिया निकाल लिया। तो उसके बाद क्या किया, हम स्लाइडली हर जो है वर्टिकली हर स्ट्रिप जो हर रेक्टेंगल की क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया और इस पूरे का क्या कर लिया, सम कर दिए। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया। क्या हमेशा वर्टिकल स्ट्रिप ही लेते हैं? जी नहीं। इस केस में क्या सुटेबल ज्यादा अच्छा है, हम वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं। हमने अब रेक्टेंगल जो कंसीडर किया है वो क्या किया है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के किया है।
क्या इसका एरिया निकाल ले, इसके ऊपर जाए सारा रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, फिर नीचे आए सारे इस टाइप के रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। ओवरऑल हम अगर सम कर दे सारे रेक्टेंगल्स को, क्या ओवरऑल ये जो इसकी एरिया हमें पता चल जाएगी। तो मीन्स इंटीग्रेशन जो है टू टाइप्स के पॉसिबल है। आइदर आप क्या करें, कोई भी एरिया अंडर द कर्व किसी चीज की इंटीग्रेशन निकालना है, हम क्या करते हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रिप चूज करते हैं, एक स्ट्रिप चूज किया, उसके बाद हर स्ट्रिप को इसी तरह से चूज करते जाएंगे हर वर्टिकली, और उसका सम अप कर देते हैं। या हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप लिया, इसको हमने क्या किया, एरिया निकाल लिया, इसके बाद क्या किया, सारे हॉरिजेंटली जितने भी इस कर्व के अकॉर्डिंगली है जो भी एरिया कवर कर रहा है उसका हमने क्या किया, सम कर लिया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या हो गया, इस फिगर के सारे रेक्टेंगल्स के एरिया, दैट इज एरिया अंडर दिस कर्व निकल गया, दैट इज जो सैडर रीजन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन सैडर रीजन का क्या हो गया, एरिया आपको पता चल गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन, अभी जस्ट इंटीग्रेशन का बेसिक फाउंडेशन बताया, जब तक ये क्लियर हो जाएगा आपको चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास टू टाइप के स्ट्रिप हुए, वर्टिकल स्ट्रिप एज वेल एज हॉरिजेंटल स्ट्रिप मेथड। अब ये वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजेंटल स्ट्रिप ही यहाँ पे क्या हो गया, अगर फंक्शन इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स dx में इंटीग्रेट करते थे, और वर्टिकली हम किसको लिए हैं, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है x हमारा, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। ये हमारा क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इस केस में क्या किया हमने, फंक्शन है हमारा y का और dy को इंटीग्रेट किया। सपोज ये y इक्वल टू 0 की लाइन है और ये सपोज y इक्वल टू बी की लाइन है या a की लाइन है, यहां इंटीग्रेट कर लिए तो हमारे पास क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन आ गया या सैडर रीजन का एरिया निकल आया। ये हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन में हॉरिजेंटली स्ट्रिप मेथड से या वर्टिकल स्ट्रिप मेथड से। ये चूज कैसे करते हैं अकॉर्डिंगली, जब हमें जहां क्या होगा जो सुटेबल हो, तो अगर एक वेरिएबल है तो जहां हमें सुटेबल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं आइदर हॉरिजेंटल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप में। अब नाउ यही बेसिक फाउंडेशन हम लोग डबल इंटीग्रेशन में कैसे यूज करते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन एक्स वाई का है जिसको हमको इंटीग्रेट करना है डी वाई एंड देन डी एक्स। यहाँ डी वाई और डी एक्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेट आप किस में करेंगे, इसको वाई में करेंगे। डबल इंटीग्रेशन का इंटीग्रेटेड इंटीग्रल्स का क्या है रूल, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं और देन उसके बाद क्या करते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। तो वाई के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं हम क्या मान लेते हैं, एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है आपका। यहाँ इस चीज को जो स्टेप्स है आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो भी चीज है एक्स मिनिमम टू एक्स मैक्सिमम, मतलब एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू एक्स की जो मिनिमम वैल्यू टेक कर रही है और अप टू कहां तक जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू टेक कर रही है। इस लिमिट में क्या कह रहा है, वाई मिनिमम या तो कांस्टेंट हो सकता है, वाई मैक्सिमम भी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये एक फंक्शन ऑफ एक्स का हो सकता है। जो मिनिमम एक्स है, वाई की जो मिनिमम वैल्यू वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगी, वाई की मैक्सिमम वैल्यू वो भी फंक्शन ऑफ एक्स होगी। आइदर क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर कांस्टेंट है तो सिंपली हम किसी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट कर ले, आइदर एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कभी कभी इस प्रॉब्लम को हमें चेंज करना है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के हिसाब से। मीन्स हम यहाँ डी वाई डी एक्स था, हम यहाँ क्या कर रहे हैं डी एक्स और डी वाई में कर रहे हैं। तो अगर डी एक्स पहले लिखा हुआ है तो उसके सबसे पहले उसकी इंटीग्रेशन होगी, तो यहाँ जो भी होगा वो किसका फंक्शन होगा, दैट मीन्स हम अब इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है। अब किसका फंक्शन होगा, वाई का, चाहे वो मिनिमम लोअर लिमिट की बात करें चाहे वो अपर लिमिट की बात करें। और इन टर्म्स ऑफ वाई, वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, अब वाई मिनिमम जो भी मिनिमम वैल्यू होगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी, वही जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन ये जो रूल है दिस टू दिस, ये इजिली नहीं कर लेते हम लोग। क्या करते हैं, जो इंटीग्रेशन है चाहे वो एक्स में हो चाहे वो वाई में हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, कर्व ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का आपको कर्व ड्रॉ करना होगा और वहां ये देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में दिया हुआ है वो हॉरिजेंटल स्ट्रिप के हिसाब से या वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को ट्राई करते हैं। सपोज इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अगर हमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं यूज करते और क्या इसको सिंपली इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, तो यहाँ ये देख रहे हैं ये फंक्शन किसका है, सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में होगा, कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो यहाँ देख रहे हैं कि ई की पावर अगर एक्स को कांस्टेंट ले लिए सी बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या ये पॉसिबल है, जी नहीं।
क्योंकि एंटी डेरिवेटिव कोई इसका हमें मिलेगा नहीं। दैट मीन्स क्या ये इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं हो गया। क्या हमने कहा फिर से, e की पावर x बाय वाई दैट इज x कांस्टेंट है, सपोज c बाय वाई, इसका इंटीग्रेशन जो है dy के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है, कोई ऐसा मेथोलॉजी नहीं है जो इसको सॉल्व किया जा सकता है। दैट इज आपको कोई एंटी डेरिवेटिव इसका नहीं मिलेगा। यू cannot find the antiderivative of this function, means you cannot integrate e की पावर c by y with respect to y। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि अब इसको हम लोग dy और dx के रिस्पेक्ट में नहीं करें, ट्राई करें, कोशिश करें कि पहले dx और dy के रिस्पेक्ट में हो जाए। जी हाँ, क्योंकि dy dx के रिस्पेक्ट में तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सिंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर c by y आप नहीं खोज पाएंगे, तो इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस फंक्शन को अब हमें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट x एंड विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहां हमें ये चीज मिल जाए, इसमें हम dy dx को किस में चेंज करना चाहते हैं, ds dy में। अब यहाँ जो भी फंक्शन होगा वो किसका फंक्शन होगा, पहले x का लिमिट होगा, फिर बाद में किसका लिमिट होगा, y की लिमिट होगी। यहाँ अगर लिमिट नहीं पता है आपको तो ये किसकी लिमिट है, बाहर में क्या है, आउटर सर्कल में क्या है, x है, तो ये x की लिमिट है, और ये किसकी लिमिट है, आपकी y की लिमिट है ये, क्योंकि सबसे पहले इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, आपका y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसकी लिमिट होगी, हमें y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू समथिंग यहाँ खोजना होगा। इस जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको हमें क्या करना है, फिलअप करना होगा। इसको फिलअप कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है डन हो जाएगा। स्क्रीन में आ नहीं रहा है। यहाँ पे हमने पहला एग्जाम्पल लिया है और ये एक डबल इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट क्या है 0 to 1 और x to 1 e की पावर x बाय वाई dy dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अगर आपको अभी बोला जाए जस्ट टू इंटीग्रेट दिस डबल इंटीग्रल, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन विथ रेस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, मीन इनर सर्किल टू आउटर मोस्ट सर्किल हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, मीन्स दैट इज हम लोग क्या इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, e की पावर x कांस्टेंट है c बाय वाई, और इसको dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं। लेकिन ये इंटीग्रेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका जो है एंटी डेरिवेटिव जो है आप नहीं खोज पाएंगे। वी कैन नॉट इवेलुएट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर c बाय वाई, नॉट पॉसिबल इन जनरल। प्रॉब्लम स्टक रह गया, इंटीग्रेशन तो पॉसिबल हुआ ही नहीं, पहले y के रिस्पेक्ट में ही नहीं हुआ तो फिर x के रिस्पेक्ट में तो बात की बात है। तो अब हमें क्या करना है, इसे ट्राई करते हैं कि जो dy dx है इसको y के रिस्पेक्ट में ना पहले करके x के रिस्पेक्ट में किस तरह से जो है इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा, सो dy पहले है यहाँ पे आपका, उसके बाद dx है, dy पहले है, दैट मीन्स ये जो लिमिट है x टू y ये किसकी लिमिट है, ये y की लिमिट है, और जो बाद में जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है dx का हो रहा है तो वो किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। नाउ वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसके लिए हमें क्या खोजना होगा, लिमिट खोजना होगी किसी x की और y की। यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, अब जो dy dx था उसकी जगह हमने क्या किया, उसकी जगह हम लोग लिख लेंगे अब लोग dx dy, dy dx था, अब क्या करना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, दैट इज dx dy। नाउ अब ये जो लिमिट होगी वो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में होगी, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो इसकी लिमिट क्या होगी, x की लिमिट होगी अब यहाँ पे, और बाद में क्या है dy है, तो दैट मीन्स यहाँ की लिमिट क्या होगी, किसकी, y की लिमिट होगी। अब हमें ये फिल ऑन द ब्लैंक्स जो है अगर भर दें और इसको इंटीग्रेशन करने की कोशिश करें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, जो है हो जाएगा कि हाँ डबल इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि dy dx जो है हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे थे। तो दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या हो गया, रिफॉर्मुलेट करने की कोशिश की जा रही है अब यहाँ। अब हम लोग dy dx को ना इंटीग्रेट करके किसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, ds dy को। लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्या रहा, ये जो लिमिट्स है y और x की, ये किस तरह से हम लोग सर्च आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम में गिवन है इंटीग्रेशन दैट इज x की लिमिट और y की लिमिट, उसका हम लोग क्या करेंगे, कर्व ढूंढेंगे, दैट इज कहाँ, किस एरिया ऑफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ढूंढेंगे। मीन्स हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे सारे लिमिट्स का, y की लिमिट का और x की लिमिट का। तो हमारा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जो गिवन प्रॉब्लम में था, x क्या है, वेरी फ्रॉम 0 to 1 एंड y वेरी फ्रॉम x to 1। तो सबसे पहले हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं जहां कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे किसकी कांस्टेंट वैल्यू है, आपकी x की कांस्टेंट वैल्यू है।
मीन्स हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं ये कौन से स्ट्रिप में प्रॉब्लम हुई है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप की प्रॉब्लम थी या वर्टिकल स्ट्रिप थी। अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिप है तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप में चेंज करना होगा, अगर वर्टिकल स्ट्रिप का प्रॉब्लम है तो आपको हॉरिजेंटल स्ट्रिप में चेंज करना होगा। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, तो x इक्वल टू 0 मार्क कर लिया और x इक्वल टू 1 यहाँ मार्क कर लिया। ये क्या हो गया आपका 0,0। ये मार्क करने के बाद अब किस में आएंगे आप, y की लिमिट देख रहे हैं। y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू x की लाइन है और y इक्वल टू y की लाइन है, तो इसको हम लोग दूसरे कलर से यूज कर रहे हैं। y इक्वल टू x क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, दिस इज y इक्वल टू x। और y इक्वल टू 1 क्या है, अगर ये 0 है, सपोज यहाँ y इक्वल टू 1 है, तो हम लोगों ने जितने लिमिट्स थे सबका क्या कर लिया, ग्राफ ड्रॉ कर लिया। x इक्वल टू 0 की ये लाइन है और x इक्वल टू 1 ये है आपका, तो यहाँ लिमिट क्या है, x की है और y की क्या है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1। दैट मीन जो सैडल रीजन है वो कौन सा सैडल रीजन है, यही आपके पास सैडल रीजन है, यही आपको जो है इंटीग्रेशन इसी सैडल रीजन में हो रही है। तो अब ये देख रहे हैं कि कौन सी स्ट्रिप यूज हो रही है इसमें। तो यहाँ अगर हम लोग ये देखें कि इसमें अगर हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ करें तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप क्या होगा, अगर एक हॉरिजेंटल स्ट्रिप ड्रॉ किया, इसके एरिया निकालिए, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और इसको फिर इधर मूव करें, दैट इज मूव इन द सेंस, फिर इधर एक रेक्टेंगल एरिया निकाल ले, दैट इज इधर, और सारे लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल एरिया और राइट साइड में एक रेक्टेंगल एरिया निकाल ले, एड अप कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया निकल जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर हमने हॉरिजेंटल स्ट्रिप कंसीडर किया है तो क्या x की लिमिट 0 to 1 है, x की लिमिट 0 to 1 है। यहाँ पे आप जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी निकालेंगे तो अब क्या क्या आएगा 1,1, जो इस लाइन को पास कर रही है और y इक्वल टू 1 को पास कर रही है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1,1। तो x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to 1। हॉरिजेंटल स्ट्रिप में देखिए, सॉरी वर्टिकल स्ट्रिप में देखिए, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, 0, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से 0, फिर कहाँ तक लाई कर रही है 1, तो दिस इज 0 to कहाँ तक काम कर रही है 1 तक, ये x की लिमिट वेरी कर रही है। y की लिमिट कहाँ से काम कर रही है, रेक्टेंगल देख रहे हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम y इक्वल टू x एंड इसको ब्लॉक कौन सा कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप को, y इक्वल टू 1 की लाइन, तो y इक्वल टू x की लाइन और y इक्वल टू 1 की लाइन क्या हो गई, ब्लॉक कर गई। दैट इज जो है आपका जो भी इंटीग्रेशन दिया हुआ था वो किस स्ट्रिप में दिया गया था, वर्टिकल स्ट्रिप। ना हम लोग ये फाइंड आउट कर लिए जो इंटीग्रेशन था वो किस में दिया था, वर्टिकल स्ट्रिप में। अब हमें इसी प्रॉब्लम को किस में सॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप अगर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम किस तरह से रिफॉर्मुलेट हो जाता है। नाउ सेम ग्राफ को हमने नीचे जो है प्लॉट किया है, अब हमें वर्टिकल स्ट्रिप ना लेके अब क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें। अगर ये हमने क्या लिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में ये देख रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो भी लिए हैं रेक्टेंगल्स वो क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप में क्या कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट कर सकते थे, लेफ्ट टू राइट दैट मींस x कांस्टेंट वैल्यू हो गई थी। यहाँ क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या हो जा रहा है, y क्या हो जा रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। तो दैट मींस y की जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, जहां से स्टार्ट हो रही है ये स्ट्रिप और जहां एंड कर रही है, जहां से स्टार्ट हुई और जहां एंड की। सिमिलरली वर्टिकल स्ट्रिप में x जहां से स्टार्ट हुआ था 0 और कहां तक गया था, 1 तक गया था, तो x की लिमिट क्या हो गई थी आपकी 0 to 1। सिमिलरली वर्टिकल स्ट्रिप में क्या देख रहे हैं, y कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां तक एंड हुआ है, तो y कहां से स्टार्ट हुआ है 0 से और y कहां तक गया 1 तक, तो y की लिमिट तो पता चल गई हमें 0 to 1। नाउ यहाँ y क्या वेरी कर रहा था, ये y वेरी कर रहा था 0 to y इक्वल टू x, यहाँ पे y वेरी कर रहा था ये लाइन और ये लाइन, दैट इज y इक्वल टू x टू y इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है, x वेरीज कर रहा है, x वेरीज कहां से कहां तक कर रहा है, ये लाइन कौन सी है x की, 0 की लाइन, और कहां तक एंड हो रही है, इस लाइन तक। तो x वेरीज फ्रॉम दिस लाइन, जो आपका स्ट्रिप है ये वेरी कहां से कर रहा है, दिस लाइन टू कहां, दैट लाइन, तो दिस इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y। तो ये आपका क्या हो गया, हमने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन की लिमिट की वैल्यू निकाल ली ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। नाउ द इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू y वेरीज फ्रॉम 0 टू 1, तो ये y की लिमिट हो गई 0 टू 1। x वेरीज फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू y, तो x वेरीज फ्रॉम 0 टू x इक्वल टू y। अब जो फंक्शन दे रखा था वो क्या हो गया, इज इट इज एक्स वाई वाई हो गया, और क्या था डी वाई डी एक्स था, प्रॉब्लम में क्या फॉर्मेट था डी वाई डी एक्स। अब हमने किस में चेंज कर लिया इसको, डी एक्स डी वाई में।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और ये क्या है, किसकी लिमिट है। तो हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन के लिए क्या स्टेप किया, पहले किस स्ट्रिप में है प्रॉब्लम वो हम लोग सर्च आउट किए, फिर उसको क्या कर लिया, रिवर्सली सोच लिया। अगर वर्टिकल स्ट्रिप में था उसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कंसीडर कर लिया और लिमिट की वैल्यू निकाल ली। नाउ क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये चेक करते हैं हम लोग। तो यहां देख रहे हैं क्या है, एक्स में पहले सबसे पहले इंटीग्रेट करना है कीपिंग वाई कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है तो y की जगह कोई भी c है, तो e की पावर जनरली हो किसका रहा है इंटीग्रेशन, x बाय c का हो रहा है इंटीग्रेशन। हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया तो e की पावर x बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर x बाय y, क्योंकि y क्या है आपका कांस्टेंट है, तो e की पावर x बाय c का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो x बाय c को क्या कर सकते हैं हम लोग, t पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बाय c को अगर t पुट किया तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका c इंटू डी टी। तो दैट इज c, यहाँ पे क्या हो गया, y का फॉर्मुलेशन में आ गया वो। तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इफ यू अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट व्हाट वी हैव, सो दिस इज नथिंग बट y इंटू ई माइनस 1, और अब क्या करेंगे इसको हम इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y। तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जीरो रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, दैट्स केवल क्या रखना पड़ेगा हमें, अपर लिमिट रखना होगा। तो फाइनली वी हैव ई माइनस 1 बाई 2। तो यहां देखा हम लोगों ने कि किस तरह से चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई। पहले क्या थी, इंटीग्रेशन को पॉसिबल ही नहीं था करने का। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये शो करने का कि डबल इंटीग्रल अगर जो है पॉसिबल नहीं हो रही है तो आप एक बार चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन करके ट्राई कर सकते हैं कि क्या वो इंटीग्रेशन चेंज आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग ये भी देख लिए कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन कैसे निकाली जाती है। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स जो है उसी का क्या करते हैं हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को वर्टिकल स्ट्रिप में और वर्टिकल स्ट्रिप को हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट करते हैं। नाउ ये नॉलेज चेक के लिए क्वेश्चन है, आपको लिमिट दे रखा है 0 टू a 0 टू 2 अंडर रूट ए एक्स एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन करना है। अगर ये साइन का मतलब भी क्या है, अगर नहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन, दैट मीन्स कि डी वाई डी एक्स अब किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, dx इंटू डी वाई, दैट इज चेंज ऑफ ऑर्डर ऑन इंटीग्रेशन में हो रहा है। तो ये किसकी लिमिट है, आपको पहले ये डिसाइड करना होगा। पहले क्या है, y के रिस्पेक्ट में, तो ये किसकी गारंटी हो गई, ये y की लिमिट है। फिर बाद में क्या है, dx है, तो ये x की लिमिट है। दैट मीन्स आपको ये जो रेड है इसमें आपको फिलअप करना है, ये किसकी लिमिट होगी और ये किसकी लिमिट होगी और लिमिट क्या होगी। तो आपके लिए हिंट क्या कर रहा हूं कि आप सबका ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, x इक्वल टू 0 की x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 2 रूट x, और फिर क्या करना है आपको देखना है कि यह हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है या वर्टिकल स्ट्रिप है। अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल में, वर्टिकल स्ट्रिप है तो कन्वर्ट करेंगे आप हॉरिजॉन्टल में। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग इजिली कर सकते हैं। आइए एक नया एग्जाम्पल लेते हैं और चेंज ऑफ ऑर्डर और इंटीग्रेशन को उसमें समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया है, डबल इंटीग्रेशन है एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी, फिर क्या है x टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई वाई डी वाई इंटू डी एक्स। इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, और क्या करना है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन। सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को जो है डी वाई डी एक्स में था, आप इसको कैसे में चेंज करना है, डी एक्स इंटू डी वाई में चेंज करना है, और लिमिट की वैल्यू क्या होगी ये भी डिस्कस करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है सबसे पहले जो भी लिमिट है उसको हम लोग समझते हैं कि x की लिमिट क्या है और y की लिमिट क्या है। तो एज इट इज जैसे कहा है हम लोगों ने कि पहले क्या है, dy है, तो दैट मीन्स जो इंटीग्रेशन होगा हो रहा है किसमें हो रहा है, dy में हो रहा है, तो इसकी लिमिट किसकी लिमिट हो गई है, ये y की लिमिट हो जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट y में हो रहा है। फिर बाद में क्या है, dx है, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग यही कीजिएगा कि लिमिट क्या है आपकी, x की लिमिट वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर, y की लिमिट वेरीज फ्रॉम वेयर टू वेयर, मीन्स x की मिनिमम वैल्यू x की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है, y की मिनिमम वैल्यू और y की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना है। नाउ वी हैव टू प्लॉट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें जो फंक्शन है उसका कोई प्लॉटेशन की जरूरत नहीं है, उसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसका केवल ग्राफ बना रहे हैं, जो लिमिट्स की वैल्यू दे रखी है उसका ही हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है या वर्टिकल स्ट्रिप में प्रॉब्लम गिवन है। वैल्यू होती है उसकी ग्राफ बनाते हैं, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी।
तो x इक्वल टू 0 तो आप मार्क कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी आप मार्क नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो कहीं ये वैल्यू क्या है, तक लिमिट जो है फाइनाइट नहीं है, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। तो इधर कहीं क्या है, इन्फिनिटी है। ये हमने प्लॉट पॉइंट तो ड्रॉ कर नहीं सकते इन्फिनिटी को, तो जस्ट ये ग्राफ क्या है, इस टाइप से जा रही है। y की लिमिट देखते हैं तो कुछ हमें आइडिया पता चल जाएगी कहां तक ग्राफ जा रही है। ऑल्सो y वेरीज फ्रॉम x टू इन्फिनिटी। अगेन y इक्वल टू x की लाइन का ग्राफ आप जानते क्या होगा, ये ओरिजिन से पास होगी 45 डिग्री एंगल से। दिस इज y इक्वल टू x और y इक्वल टू इन्फिनिटी। अगेन y इक्वल टू 0 तो आप बता सकते हैं, y इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स क्या हो रही है, ये कहीं जो है इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। मीन्स इधर भी इनफाइनाइट की तरफ है, इधर भी इनफाइनाइट की तरफ है। मीन्स एरिया क्या हुआ आपका, सैडल रीजन क्या होगा, ये होल, और ये क्या है, इन्फिनिटी तक जा रही है ये चीज। इसका हमें क्या करना है, जो सैडल रीजन है उसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो लिमिट क्या है, x की भी इन्फिनिटी तक है और y की भी क्या है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो सबसे पहले इसमें किस स्ट्रिप का यूज हुआ होगा, ये देखते हैं हम लोग। तो एज यू नो x क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 0 टू इन्फिनिटी मीन्स लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं आप। x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, मेरे अगर हैंड को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा स्ट्रिप हो रहा है, वर्टिकल स्ट्रिप हो रहा है, क्योंकि x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जो प्रॉब्लम गिवन है वो किसमें है, आपका वर्टिकल स्ट्रिप में गिवन है। तो x की लिमिट क्या है, 0 टू x की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। और अगर y की लिमिट देख रहे हैं तो y की लिमिट किस लाइन को टच कर रहा है, आप यहां देख रहे हैं तो y की लिमिट किस लाइन को टच कर रहा है, y इक्वल टू x को। और ये कहां तक जा रही है, जो है आपकी स्ट्रिप कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो y इक्वल टू x टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स जो प्रॉब्लम गिवन था वो किसमें था, आपका वर्टिकल स्ट्रिप में था। अभी भी अगेन ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, e की पावर माइनस वाई बाय वाई अगर आपको नहीं बताया जाता कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से, अभी भी e की पावर माइनस वाई बाय वाई का क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को जो है यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, वर्टिकल स्ट्रिप में हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करें हम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में, और लिमिट की वैल्यू निकाल लें। यहाँ मैं दूसरा फिगर बना सकता हूँ, यहाँ पे इसी फिगर में भी समझा सकता हूँ, लेकिन लेट जो है दूसरा फिगर अगर बना ले उसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप था, अब हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करें। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। तो y की हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्लियर हो गया, मेरे हैंड का मूवमेंट से आपको क्लियर हो जा रहा होगा। y की मिनिमम वैल्यू क्या है, हमें मिनिमम वैल्यू खोजनी होती है। तो y की मिनिमम वैल्यू 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। तो y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो y की लिमिट हमें पता चल गई, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। नाउ व्हाट अबाउट x। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने से क्या फायदा हो गया कि x जो है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, x किसको टच कर रहा है, किस लाइन को टच कर रहा है, तो इस लाइन को टच कर रहा है। ये क्या वैल्यू है, 0। तो x की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 टू वर्टिकल स्ट्रिप है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ब्लॉक कौन कर रहा है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है इसको। ये वाली लाइन ब्लॉक करे तो x की वैल्यू क्या हो गई, कहां तक जा रही है, y तक। तो मिनिमम वैल्यू x की क्या हो गई, 0, और मैक्सिमम वैल्यू x की क्या हो गई, y। तो देखा वर्टिकल स्ट्रिप में क्या होगा, y की हम मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ढूंढे, और x की जो है हम लोग ने लिमिट खोजा जो कर्व के अकॉर्डिंगली, फंक्शन के अकॉर्डिंगली। तो ये क्या है, y x की लिमिट क्या है, 0 से किस लाइन तक, y इक्वल टू x की लाइन तक है। तो यहां भी हम लोग ने क्या कर सकते थे, इसी फिगर में अगर हम लोग डायरेक्टली एक ही फिगर ड्रॉ करें और यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर कर लेते, तो यहां से भी हम लोग क्या निकाल सकते थे, y की लिमिट और x की लिमिट।
तो हम लोग ने ये देखा, अब हमें y की लिमिट और x की लिमिट पता चल गई। अब हमें क्या करें, केवल इंटीग्रेट कर दे और वैल्यू रख दे पहले y फिर x की। पहले क्या है, dx है तो x की लिमिट, तो x की लिमिट मिनिमम वैल्यू क्या है 0 से मैक्सिमम वैल्यू क्या है y। फिर किसमें y की लिमिट, y की मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, इजिली इंटीग्रेबल है, क्योंकि जहां x के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करना है और y कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो हमारा 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू हो गया, ये आउटसाइड ऑफ द लिमिट हो गया, तो इंटीग्रेशन हम किसको सॉल्व कर रहे हैं 1 इंटू डी एक्स को, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, तो लिमिट हमारा x हो गया और लिमिट वेरीज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू y, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये इंटू y हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0 हो जाएगा, तो वो फंक्शन क्या हो गया 0 हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया हमारे पास इंटू x लिमिट 5, और हमें इसे इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू dy। ना यहाँ देख रहे हैं ये प्रॉब्लम इजिली फॉर्मुलेट हो गया और y से y क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन हो गया चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन का। हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, बहुत ही इजिली जो है ट्रैकेबल हो जाता है। अब हमें क्या सॉल्व करना है, केवल इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू y e की पावर माइनस y का, तो e की पावर माइनस y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस y। लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ भी स्टूडेंट अक्सर गलती कर देते हैं, जो लोअर लिमिट की वैल्यू नहीं निकालते। लोअर लिमिट नहीं निकालेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम पूरा क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत कुछ क्वेश्चन को है मैथमेटिक्स में करना बहुत जरूरी है। कब किसकी वैल्यू वैनिश करती है, इन जनरल हमारे माइंड में ये रहता है कि लिमिट क्या है x इक्वल टू 0, तो वो लोअर लिमिट लिखते नहीं। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमेशा लोअर लिमिट भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा कि आपको लिखना है या नहीं लिखना है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा लिखने की। तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया 0, तो ओवरऑल माइनस e की पावर 0 दैट इज इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ओवरऑल आंसर क्या हो गया आपका 1। आई होप इस इंटीग्रेशन को आप जो है इजिली समझ में आ गया होगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम करते क्या है, बस केवल स्ट्रिप चूज करते हैं। वर्टिकल में प्रॉब्लम दे रखा है तो हॉरिजेंटल में कर लेते हैं कन्वर्ट, अगर हॉरिजेंटल में प्रॉब्लम दे रखा है तो वर्टिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और बेसिक टैक्टिस क्या है हमारा, जो वर्टिकल टू स्ट्रिप और हॉरिजेंटल टू स्ट्रिप, ये देख लीजिए कि आपका लिमिट कांस्टेंट किसमें है, लिमिट कांस्टेंट है किसमें x में, तो x की क्या होगी यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ही हो रही होगी। लिमिट क्या है x की कांस्टेंट है यहाँ तक से यहाँ तक। अगर यही लिमिट y में कांस्टेंट हो गई, जो हमारा प्रॉब्लम रिफॉर्मुलेट हो गया इसमें बन गया था, देखिए लिमिट अब y की कांस्टेंट है, तो y की कांस्टेंट है दैट मींस क्या क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि y की लिमिट क्या है कांस्टेंट है और x वेरीज फ्रॉम किसी फंक्शन टू फंक्शन में हो रहा है। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग डबल इंटीग्रल, कोई भी डबल इंटीग्रल है अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, इवेलुएट नहीं हो रहा है, इसके अपने जो है अकॉर्डिंगली, चाहे वो dy के अकॉर्डिंगली या dx के अकॉर्डिंगली, हम उसको क्या करते हैं इंटरचेंज कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन को हम लोग कभी कभी रिवर्स ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी कहते हैं। क्या करते हैं dy dx को dx इंटू dy में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या है 0 to 1 x2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड x बाई अंडर टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy इंटू dx। इसको अभी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, दैट मीन सबसे पहले किस में इंटीग्रेशन है, ये dy इंटू dx में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप dx इंटू dy में, जस्ट यूजिंग अगेन यहाँ पे दिख रहा है आप कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्ट्रिप कौन सा हो रहा होगा, ये वर्टिकल स्ट्रिप है। एक आपको हिंट दे दिया गया ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो आपको किस में चेंज करना है इसको, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में। और आपको चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन इजीली समझ में आ गया होगा, तो आप जितने क्वेश्चंस हैं आप इसके रिलेटेड आप उसको क्या कर सकते हैं इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन में हम लोग क्या जनरली करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप टू वर्टिकल स्ट्रिप में हम लोग क्या करते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल में ये भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से डबल इंटीग्रल पॉसिबल नहीं था, लेकिन आफ्टर चेंज ऑफ इंटीग्रेशन से क्या है हम लोगों ने इंटीग्रेशन को पॉसिबल बना लिया और उसको इजीली सॉल्व कर लिया।